मॉर्निंग बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 2 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 10 जो हमारा ऑलरेडी हमने टेक्स्ट बुक में फिनिश किया था, जिसका नाम है ऐड और पॉइंट। जो अब हमारे पास 2 ऐड हो, मतलब पॉइंट्स हो, दो राउंड या 3 राउंड हो, तो हमें उसको ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करेंगे। तो हम उसको ऐड करेंगे तो उसका टोटल कितना होता है ये हमें देखना है। तो चलो हम ये हमारी जो वर्कबुक है उसमें स्टार्ट करते हैं। तो वर्कबुक में पेज नंबर 109 पे फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा है एट द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली वन, मतलब एक एग्जांपल दिया है आपको, उसके हिसाब से जो जिस तरह से बाकी के एग्जांपल आपको फिनिश करने हैं। तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो आपको कुछ इस तरह से एग्जाम्पल में ड्रॉ किया है, फिर उनके अंदर इस तरह से राउंड, जिसको मतलब कॉर्नर पे राउंड करके आपको दिया है। यहाँ पे कुछ नंबर लिखे, जैसे कि 3, 5, 6, 4 और 80। ओके, देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से नंबर लिख के दिए थे, फिर उनका आंसर आपको कुछ इस तरह से लिख के दिया है। तो हमें क्या करना है? ये दोनों का ऐड करना है, ये 2 पॉइंट्स। 5 + 3 कितने होंगे? तो 8 कंप्लीट। 6 + 4 कितने होंगे? 10। अब देखो, चल ये इस तरह से तो हमारी फिनिश हो गई, जो रो है वो फिनिश हो। अब कॉलम की बात करते हैं। तो वो देखो 8 + 10, 10 में 8 ऐड करेंगे तो 18 हो जाते हैं। यस, हो जाते हैं। उसी तरह से 3 में 4 ऐड करेंगे या 4 में 3 ऐड करेंगे तो कितने होंगे? 3 के बाद 4 के बाद 5, 6, 7 कितने होंगे? तो यहाँ पे आंसर आएगा 7। उसी तरह से 5 + 6 कितने होंगे? 11। अब देखो 11 + 7 18। इस तरह से या इस तरह से हम जिस तरह से भी हम एडिशन करेंगे इसमें, तो वो क्या होगा, पूरा उसका आंसर जो आगे के 2 पॉइंट्स है उनको टोटल करके उनका जो लाइन में थर्ड वाला जो पॉइंट है वही वाला आंसर आएगा। तो इस तरह से आपको बाकी के एग्जाम्पल भी सॉल्व करने हैं। ओके, चलो देखते हैं। उसके पास वाला और एक एग्जाम्पल आपको दिया है। तो उस एग्जाम्पल की बात करते हैं। ओके, तो 7, 2, 9, 1 7, 2, 9, 1। ओके, इतने नंबर दिए और बाकी की जो 4 जो सर्कल है वो हमें ब्लैंक दिए, तो उसको हमें क्या करना है? फिल करना है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहले इस तरह से करेंगे। तो 7 + 1 कितने होंगे? 8 हो गए। ओके, 9 + 2 9 के बाद 10 और 11 कितने होंगे? 11। देखो इस तरह से फिनिश। यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो वो हम लास्ट में करते हैं। ओके, अभी इस तरह से करते हैं। 7 + 2 कितने होंगे? 7, 8, 9 कितने होंगे? 9। फिर 9 + 1 वो 10 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे 9 + 10 करो या 8 + 11 करो, तो दोनों का आंसर सेम होना चाहिए। यहाँ पे हम 8 + 9 9 + 10 करते हैं तो कितने आएंगे? 19। और 11 + 8 वो भी 19 ही आंसर आता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप अपनी जो वर्कबुक है उसमें अच्छे से लिख दो। नेक्स्ट, उसके बाद और एक एग्जांपल दिया है हमें।
ओके, इस तरह से है। तो लिखते हैं वहां पे भी 8572 8572। अब इसका आंसर लिखते हैं। तो पहले हम किस तरह से लिखेंगे, देखो पहले उस एग्जाम्पल में हमने कॉलम वाला लिया था, इस एग्जाम्पल में हम रो लेते हैं। तो 8 + 5 कितने होंगे, 8 9 10 11 12 13 9 10 11 12 13 कितने होंगे, तो 30। ओके, 2 + 7, तो पहले बिग नंबर 7, फिर 8 और 9, मैंने 2 ऐड किए थे, कितने आए 9। अब इस तरह से लिखें 8 + 2 कितने होंगे 10। मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट टाइम आपको ये 10 वाली मतलब 10 20 13 14 ये वाले शॉर्टकट याद रखने होंगे। 7 + 5, अब देखो मैं इन दोनों को कैसे ऐड करता हूँ, देखो 7 + 5, तो मैं क्या करता हूँ, ये 7 है, मुझे पता है कि मैं 7 में, अब देखो ये 3 होते हैं, 3 + 2 3 होते हैं, 5 होते हैं, तो मैं क्या करता हूँ 7 में 3 ऐड कर देता हूँ, तो कितने हो जाएंगे 10 + 2, तो टोटल होंगे कितने 12, कितने होंगे 12। ये वाला मैंने कहाँ पे किया, ये सारी प्रोसेस तो मैंने अपने माइंड में तुरंत की कि 7 है तो उसमें 3 ऐड करने, तो 5 है तो 5 को मैं 3 + 2 डिवाइड कर देता हूँ, उसमें से 3 निकाल के 7 में डालता हूँ, तो 7 हो जाएंगे 10 और बाकी बचे 2, तो 10 में 2 ऐड करेंगे तो कितने होंगे 12। इस तरह से आप भी सीख जाओगे जल्दी से। अब देखो मुझे 13 + 9 करना थोड़ा मतलब आंसर सेम है लेकिन थोड़ा ये जटिल है, और 10 + 12, तो मैं क्या करता हूँ, देखो 10 + 12 है तो क्या होगा इसका आंसर, ये 10 तो है, ये 12 है, तो मैं क्या करता हूँ उसको 10 + 2 कर देता हूँ। ओके, अब 10 + 10 कितने होंगे 20 हो जाएंगे, +2 ये इसके 2 बचे ना, वो 2, तो टोटल कितने होंगे 20, तो इसका आंसर आएगा 22। अब यहाँ पे देख लेते हैं 13 + 9 है, तो मैं क्या करता हूँ इधर यहाँ पे भी 10 + 3 कर देता हूँ और 9। ओके, तो 10 + 9 19, 19 + 3 20, 21 22, इसका आंसर भी 22 आता है। इस तरह से दोनों का आंसर क्या आता है, बिल्कुल सेम। तो ये वाले जो क्वेश्चन है ये भी आप अच्छे तरह से कर सकते हैं। तो ये भी आप अपनी जो वर्कबुक है उसमें अच्छे से लिख दो। ओके, नेक्स्ट अब उसके पास वाला और एक है वो भी करते हैं। तो 6493 हमें आपको भी सेम पैटर्न में मतलब सारे जो एग्जाम्पल है वो दिए, तो मैं इसको सेम रखता हूँ, उसके अंदर से क्या करता हूँ उसकी जो नंबर है निकाल देता हूँ। ओके, देखो अब 6493 ओके। अब 6493 में हमें क्या करना है, जिस तरह से आगे के एग्जाम्पल करते हैं उसी तरह से। तो 6 + 4 कितने होंगे, 6 + 4 10, 9 + 3, तो मैं क्या करता हूँ, देखो 9 में इसमें से 1 निकाल के इसमें डाला दिया, तो 10 + 2, तो यहाँ पे देखो ये 3 है, तो 3 के 2 + 1 कर देता हूँ, ये 1 को सीधे इसमें, तो ये क्या हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। अब 10 + 2 कितने होंगे 12, तो इस तरह से मैं करता हूँ।
उसी तरह से देखो, अब जो पुराना था वैसे भी सेम ना है, तो यहाँ पे भी 20 और प्लस 9 देखो फॉर्म से 1 इसमें डाल दिया, तो मैंने 10 प्लस 3 तो 30, 6 प्लस 3 तो कितने होंगे 9। ये वाला एग्जाम्पल हमारा पहले भी था, लेकिन क्या है उसमें इसीलिए थोड़े से चेंजेस हुए। ये भी आप अपनी जो वर्कबुक है उसमें लिखो। नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल है 9653। 9653 इसमें देखो 9 प्लस 6 कितने होंगे, तो मैं क्या कर रहा हूँ 6 में 6 का 2 मतलब डिवाइड कर, जैसे कि 5 प्लस 1 तो 6 हो जाएंगे, और उसमें से 1 क्या करता हूँ इसमें डाल देंगे, जैसे कि 1 प्लस 5 तो भी कितने होते हैं 6, तो मैं 1 को इसमें डाल देते हैं, ये कितने होंगे 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, 10 प्लस 5 कितने होंगे 50, कितने होंगे 15। तो आपको ये भी अब आपको सीखना है। अब उसी तरह से यहाँ पे 3 प्लस 5 तो 8 हो गए, अब 9 प्लस 3 में 1 ऐड कर दे तो 12, 6 प्लस 5 11। अब देखो लास्ट वाला रहा, तो यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे, तो मैं क्या करता हूँ पहले लिख दो 10 प्लस 2 एंड 10 प्लस 1, 10 10 20, 20 प्लस 2 22, 22 प्लस 1 20। बिल्कुल इजीली मैंने क्या किया, इसे इनका डिवीजन करके फिर इनको प्लस किया, तो मुझे कोई डाउट भी नहीं रहेगा और उसका आंसर सेम टू सेम आ सकता है। ओके नेक्स्ट और एक उसके पास वाला है वो क्या दे रहा है, ओके नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखते हैं 2817 2817। तो यहाँ पे देखो 2 8 प्लस 2 कितने होंगे 9 10, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 9 10। 7 प्लस 1 तो 7 1 8 हो गए, ये फिनिश। अब इससे करते हैं 7 प्लस 2 तो 8 9 7 8 9 9, 8 प्लस 1 ये भी 9। अब देखो यहाँ से 10 में ऐड करता हूँ तो भी 18 और 9 प्लस 9 18, ये कितने होंगे 18। अब ये अपनी जो वर्कबुक है उसमें भी ये वाला एग्जाम्पल अच्छे से लिखो। ओके नेक्स्ट उसके बाद जो एग्जाम्पल है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे 7189 इस तरह से दिया है। अब इसका आंसर आपको लाना है। यहाँ पे देखते हैं 7 प्लस 1 कितने होंगे 8।
9 प्लस 8 देखो 8 2 जा 16 प्लस 1 तो 17, या तो फिर इसमें मैं 1 ऐड कर देता तो कितने होंगे 10 प्लस 7 8 में से 1 निकल गया तो 7 हो गए। अब ऐसे 9 प्लस 7 देखो 7 में से 1 निकाल के इसमें तो 10, इसमें से 1 निकला तो 6, 10 प्लस 6 16, 8 प्लस 1 9, यहाँ पे 17 प्लस 8, यहाँ पे 9 प्लस 6, जैसे भी करना है करो। तो मैं क्या करता हूँ 16 में से 1 निकालते इसमें तो ये कितने हो जाएंगे 15 और ये हो जाएंगे 10, तो 10 प्लस 15 तो 20 25 कितने होंगे आंसर 25। आप भी लिख सकते हो अपनी वर्कबुक में 25। ओके, और एक लास्ट वाला एग्जांपल है हमारा, चलो उसको भी फिनिश कर देते हैं। उसके बाद मैं कुछ जो यहाँ पे एडिशन है मैं सिखाऊंगा जो हमारे आगे भी आने वाले हैं, और वो बाकी के जो एडिशन है वो आपको अपने आप घर पे होमवर्क में देने वाला हूँ। 6952 6952। अब इसका आंसर लाएंगे तो 9 प्लस 6 क्या करना है हमें 6 में से 1 निकाल के 9 में डालेंगे तो 10 प्लस यहाँ पे 16 में से 1 निकला 6 में से तो 5, 10 प्लस 5 कितने होंगे 50, 2 प्लस 5 या 5 प्लस 2 7। तो इससे फिनिश। तो इस तरह से बात 6 प्लस 2 7 8 कितने होंगे 8, 9 प्लस 5 तो 5 में से 1 इसमें 10 प्लस इसमें 5 में से 1 निकला तो 4, 10 प्लस 4 1 4 40। अब देखो अब 15 में 7 ऐड करेंगे या 14 में 8। अब यहाँ पे दोनों सेम हो देखे इसे देखो इसमें से 1 निकाल के इसमें डालूंगा तो ये 15 और ये 7 15 7 दोनों साइड सेम हो गया। या तभी यहाँ पे करें तो 15 प्लस 7 तो 15 में 7 में से 2 5 इस तरह से होंगे। 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 2 22। देखो तो इस तरह से आपको ये करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या है सीधी सी बात है कि किसी 2 को ऐड करके उसका 3 आंसर लाना है। ओके, तो ऐसे भी करो या ऐसे करो तो क्या होगा आंसर जो आता है वो। चलो हम कुछ और थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। यहाँ पे देखो मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि 3 प्लस 7 प्लस 2। अब देखो ये यहाँ पे मैंने 3 नंबर अलग अलग डिजिट दिए, उसका आंसर आपको ऐड करना है एक दूसरे के। तो आप क्या करोगे मैंने आपको सिखाया है। तो सबसे पहले इन दोनों कितने होते हैं 7 प्लस 3 10। ओके, 10 में 2 ऐड करते हैं तो 12 आंसर आ जाएगा। अब एक बात चलो मैं आपको थोड़ा सा देखो ये मैंने लिखा 10। अब मैं क्या करता हूँ इन दोनों का थोड़ा सा डिफरेंट करता हूँ। जैसे कि देखो 10 में से मैंने यहाँ पे 9 प्लस 1 तो भी कितने होंगे 10 ही होंगे। यहाँ से एक कम करता हूँ, यहाँ पे एक ज़्यादा करता हूँ, कितने होंगे
10 होंगे। 7 प्लस 3 कितने होंगे देखो, यहाँ पे 1 1 1 माइनस होता है, यहाँ पे 1 1 1 ऐड होता है। फिर 6 प्लस 4 तो भी 10, 5 प्लस 5 कितने होंगे 10। अब उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे 6 यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 यहाँ पे 7, यहाँ पे 2 यहाँ पे 8, उसके बाद 1 प्लस 9 तो भी 10। मतलब आपको यहाँ तक इतने तो पता होने चाहिए, इतने जो नंबर आए हैं उनका एडिशन। तो क्या करना है हमें, 10 से करना है। जैसे कि 9 प्लस 1 10, 8 प्लस 2 10, 7 प्लस 3 10, 6 प्लस 4 10 एंड 5 प्लस 5 10। तो ये वाली चीज आपको ध्यान से रखनी है। फिर 20, फिर 50 प्लस 5 फिर भी 20, 60 प्लस 4 फिर भी 20, 17 प्लस 3 120, 12 प्लस 8 फिर भी 20, 11 प्लस 9। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, मैंने आपको सिखाया, देखो 5 ये 2 डिजिट का नंबर लिखो, उसके पीछे वाला नंबर देखो कितने हैं 5, तो यहाँ देखो 5 5 वाले हो गए, 6 4 6 4 देखो उसका 20 हो जाता है ना पीछे 0, 7 3 7 3 2 8 2 8 1 9 1 9। तो चाहे आप 20 का करो या 30 का करो तो आपको अच्छे से पता है, लेकिन आपको ये जो है ये याद रखने हैं 9 प्लस 1 8 प्लस 2 7 प्लस 3 4 प्लस 6 एंड 5 प्लस 5, ये वाली चीज़ आप याद रखोगे अच्छे से तो आपको बाकी के सारे एडिशन ऐड करने में बिल्कुल ईजीली रहेगा। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट थोड़ा सा जो आगे का है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।